विद्यार्थी, प्यारे बच्चों, अभी हमने एक बहुत सुंदर प्रार्थना की। उस प्रार्थना में एक लाइन आई थी अभी, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। परमात्मा से हम कह रहे हैं कि आशा, आपके धाम की आशा हमारी बनी रहे, यानी परमेश्वर के पास जाने की आशा हमारी बनी रहे। यानी इसको अगर आज की भाषा में कहें, भगवान के पास जाने की आशा हमारी बनी रहे। इसको वर्तमान काल में लेंगे तो बड़ा ऐसा माना जाता है, ये कैसी बात कह रहे हैं। इस प्रार्थना में ये कह रहे हैं कि भगवान के पास चले जाएं, यानी संसार छोड़ दें, मर जाएं। तो ऐसी प्रार्थना है क्या हमारी? नहीं। परमात्मा के पास जाने का मतलब क्या है? आज समाज में परमात्मा के पास जाने का मतलब ही गलत समझा जाता है। आज ये समझा जाता है कि ये भगवान को प्यारे हो गए, ये भगवान के यहाँ चले गए। तो आदमी भगवान के यहाँ जाने से डरता है आज, कि भगवान के पास जाना है तो इसका मतलब मरना पड़ेगा। ऐसा हमारी सनातन संस्कृति में नहीं था। ये इस्लाम जब से हमारे देश में आया तब से वो कुछ प्रचलन में आया कि अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, ये ऐसा शब्द चला। उसके बाद से हमारी संस्कृति में मिल गया कि ये तो भगवान के पास चले गए। भगवान कहाँ, एक स्थान विशेष में थोड़ी तो वहाँ चले गए, भगवान तो यहीं भी है। इसलिए कहीं जाना आना नहीं होता है। वास्तव में भगवान से मिलने और भगवान के पास जाने का मतलब क्या है? भगवान के पास जाने का मतलब ये है कि संसार में जो दुख है हमारे, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा माता जी। एक मुक्ति के बारे में भी भ्रम चलता है समाज में, इनकी तो मुक्ति हो गई। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो समाज में ये कहते हैं चलो अच्छा हुआ मुक्ति हो गई। मुक्ति वो नहीं है माता जी। इसलिए इस कारण भी लोग मुक्ति शब्द से भी डरने लगे कि मुक्ति हो गई मतलब अब खत्म, काम, चले गए यहाँ से। ये नहीं है मुक्ति का अर्थ। मुक्ति का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी बहुत सुंदर बताते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है। मुक्ति का अर्थ है कि जितने हमारे दुख हैं संसार में, जितने हमारे कष्ट हैं, उन सब कष्टों से छूटकर, दुखों से छूटकर नित्य आनंद को प्राप्त करना, ये मुक्ति है। बताओ, अब मुक्ति पाना चाहते हैं कि नहीं? आनंद को पाना चाहते हैं कि नहीं? हम सब दुखों से छूटना चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो दुखों से छूटना मुक्ति है, केवल शरीर से छूटना मुक्ति नहीं है। ये एक गलत भ्रम समाज में चल पड़ा। इसलिए हमको महर्षि दयानंद आदि सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि हमें सत्य का ज्ञान होना चाहिए, सत्य की जो है हमें स्थापना करनी चाहिए और असत्य को हटाना चाहिए। हमारे मन में, हमारे जीवन में जितनी भी भ्रांतियां हैं उन सब को हटा करके जो वास्तविक सत्य है उसको जानना चाहिए। आजकल प्रत्येक शब्द के प्रति भ्रांति हो गई समाज में। परलोक के बारे में ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर दूसरे लोक में चला जाता है, उसको परलोक कहते हैं। ये भी गलत धारणा है। वास्तव में परलोक के बारे में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं आर्योदेश रत्नमाला में कि जिससे इस जन्म से या इसी जन्म में दुखों से छूट करके सुख को पाना है, ये इस जन्म में हो या पुनर्जन्म में हो या मुक्ति में हो, तो जो परमेश्वर का आनंद प्राप्त करना उसको परलोक कहा है। और दूसरा शब्द प्रयोग किया अपरलोक, यानी जहाँ दुख पाना हो उसको अपरलोक कहा। ये ऋषि के वचन है। अब हम परलोक किसको समझते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ से मर गया तो वो परलोक चला गया, तो हम परलोक नहीं जाना चाहते। जबकि शास्त्र कहते हैं परलोक का मतलब है इस लोक के जो दुख हैं उन दुखों से छूटकर, चाहे इसी लोक में, चाहे दूसरे जन्म में या फिर मोक्ष में, सुखों को पाना, ये परलोक है। तो अब परलोक में जाने की इच्छा होनी चाहिए कि नहीं? बताइए मुझे। हम सबको परलोक में जाने की इच्छा होनी चाहिए, हम सबको मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए। आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश, ये प्रार्थना है हमारी। क्यों आशा क्यों बनी रहे? क्योंकि संसार में, इस जीवन में हमारे जो दुख हैं उनसे हम सब संतृप्त हैं, उन दुखों से छूटना चाहते हैं। हर आत्मा दुखों से छूटना चाहता है। इसलिए हम उन दुखों से छूटकर, चाहे इसी संसार में, चाहे अगले जन्मों में, या फिर संसार आदि के भवबंधन से छूट करके नित्य आनंद को प्राप्त करने वाली जो मुक्ति है उसको पाले। उसको पाना मोक्ष है, उसको पाना जीवन है, और वो उत्तम जीवन है। तो ये हमारे भ्रम हमारे जीवन से खत्म होने चाहिए, अन्यथा हम इन भ्रमों के कारण, अपने धर्म संस्कृति के शब्दों को न जानने के कारण उससे दूर होते जाएंगे। तो हमें ये सब समझना चाहिए। और फिर सनातन धर्म संस्कृति के जो महत्वपूर्ण हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सिद्धांत हैं उन सबको हमें समझना चाहिए। ये हम खेत के समीप बैठे हुए हैं, इस खेत में क्या बोना है, क्या नहीं बोना है, कब इसको बखरना है, कब इसमें कौन सा खाद डालना है, इसके प्रति हम सजग रहते हैं ना। हम जो भी व्यापार करते हैं उसके प्रति हम सजग रहते हैं, अपने घर में कोई कार्यक्रम है उसके प्रति हम सजग रहते हैं। ऐसे ही अपने जीवन के प्रति भी हमें सजग रहना है। हमारा जीवन किस लिए हमें मिला और हम इसको पा करके क्या करने आए थे और क्या करना हमें चाहिए, इन सब के प्रति हमारे अंदर सजगता होनी चाहिए। हम हर काम के प्रति सजग होते हैं,
छोटे छोटे कार्यों के प्रति पूर्ण सजग होते हैं। माता जी अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली आएगी, आप दिए खरीदेंगे। जब दिए खरीदेंगे, वो दिया बेचने वाला जब आएगा तो तब आप उसे दिए लेंगे तो गिन के लेंगे, एक आध दिया कम नहीं हो जाए। और जो भी दिया लेंगे इधर देखेंगे उधर देखेंगे, पूरा देख परख करके उसको लेंगे। एक छोटा सा 1 रुपये का आएगा, उस 1 रुपये के दिए को पूरा जांच परख करके अपन स्वीकार करते हैं। पैसे खर्च करते हैं, 100 रुपये खर्च करते हैं, 50 रुपये खर्च करते हैं, पूरा विचार करके करते हैं कि इस जगह करूँ कि नहीं करूँ। लेकिन हमने जो जीवन पाया, अमूल्य जीवन, इसको खर्च करते समय हम सोचते ही नहीं कहाँ कर रहे हैं। ये जीवन हमेशा के लिए रहने वाला तो नहीं है, एक निश्चित समय के लिए हमें मिला है, और इतने समय में हम इसका सदुपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं, इसे हमें सोचना चाहिए। और ये हमारी जो परंपरा है, सनातन धर्म संस्कृति के जो सिद्धांत है, वो हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना है, किस प्रकार से कर्म करने हैं, और क्या क्या कर्म करने और क्या क्या नहीं करना है। ये सब हमको ऋषियों ने और ईश्वर ने वेद के माध्यम से बताया है। मनुष्यों का जब जन्म परमेश्वर ने संसार में दिया तो उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना ये भी बताया। अगर ये नहीं बताते तो अन्याय हो जाता। नहीं, मान लो आप कोई टेलीविज़न खरीद के लाते हैं, कोई फ्रिज खरीद, कुछ भी सामान खरीद के लाते हैं, मोबाइल लाते हैं, उसके साथ एक छोटी सी डायरी देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि इसका कैसे उपयोग करना है, क्या करना है, क्योंकि अब तो हम मोबाइल लाते तो हमको पहले से ज्ञान होता है मोबाइल का, तो हम पहले से तो हम तुरंत बिना डायरी पढ़े समझ जाते, किसी ने बता दिया ऐसे ऐसे चलाना है तो हमको पता चल गया और हम इसका उपयोग करते हैं। सृष्टि के आदिकाल में जब कोई भी नहीं था, सबसे पहले मनुष्य उत्पत्ति हुई, उस समय उनको कोई बताने वाला तो था नहीं, तो कैसे वो क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका निर्णय क्या करें। तो इसके लिए परमात्मा ने ज्ञान दिया था, ऋषियों को ज्ञान दिया था, जिसको हम वेदों का ज्ञान कहते हैं। वो वेदों का ज्ञान ऋषियों से परंपरा से चलता चलता आज तक हमारे पास चलता आ रहा है, और उसी ज्ञान के आधार पर ऋषियों ने कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया। ऐसे सिद्धांत जो मनुष्य जीवन को उन्नति की ओर ले जाएं, अंधकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर ले जाए, अविद्या की ओर नहीं विद्या की ओर ले जाए, उन्नति की ओर ले जाए, अवनति की ओर नहीं, उन्नति की ओर जाने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए। उन सिद्धांतों पे यदि हम चलेंगे तो अवश्य उन्नति को प्राप्त करेंगे, और उन सिद्धांतों को यदि हम छोड़ेंगे तो उन्नति हमारी नहीं होगी। इसलिए हमें उन सिद्धांतों को जानना चाहिए जो ऋषि मुनियों के सिद्धांत हैं, जो हमारे सनातन धर्म के सिद्धांत हैं जिनको हम कहते हैं, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे शरीरों को प्रभावित करता है, हमारे धन दौलत ऐश्वर्य पुत्र इन सब को प्रभावित करता है, वो सिद्धांत है कर्मफल सिद्धांत। मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। मैंने कहा कि हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे बच्चों को प्रभावित करता है, हमारे धन दौलत ऐश्वर्य को प्रभावित करता है। कैसे? वो ऐसा सिद्धांत है जिससे हमें जो संसाधन प्राप्त होते हैं, जो जन्म प्राप्त होते हैं, वो किस आधार पर प्राप्त होते हैं। विचार कीजिए, आप सबका जन्म किस घर में हुआ? आप सबका जन्म कहीं दूसरे देश में या कहीं हमारे देश के किसी ऐसे घर में, किसी मुसलमान के घर में या किसी दरिद्र के घर में भी हो सकता था कि नहीं? अथवा हमारा जन्म किसी गाय के यहाँ, किसी कुत्ते के यहाँ भी हो सकता था, बिल्ली के यहाँ भी हो सकता था। हमारा जन्म यहीं क्यों हुआ, ये विचार नहीं है। हम सबको ये विचारना चाहिए ये किस कारण से हुआ। उस कर्म सिद्धांत के कारण हुआ, कर्मों के फल के अनुसार हुआ। इसलिए हमें इस सिद्धांत को जानना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला है ये सिद्धांत। हम अगर उस सिद्धांत को नहीं जानते तो हमारी अगली क्या गति होगी हम समझ नहीं पाएंगे। हम या कहाँ से आए कहाँ जाएंगे इस ज्ञान विज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें कर्म सिद्धांत को समझना चाहिए। और आर्य समाज, ऋषि दयानंद और सारे ऋषि मुनि एक मत से कर्म सिद्धांत को मानने जानने की बात करते हैं। कर्मों का बहुत इतना गहन है कि उसके बारे में कहा जाता है ईश्वर ही कर्मों के फल को जानता है, किसको क्या कर्म फल मिलेंगे। लेकिन ऋषियों ने वेदों के अनुसार, ईश्वर के बताए ज्ञान के अनुसार कुछ तय किए हैं कि किस व्यक्ति को क्या क्या कैसे कैसे मिलता है और किस व्यक्ति को क्या नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता है, और कर्म क्या होते हैं। आजकल हम कर्म के नाम पर क्या समझते हैं? समाज में जब हम कहते हैं कर्म करो तो मेहनत करो, खेती करो, नौकरी करने के लिए जाओ, इसी को कर्म समझते हैं। वास्तव में ये कर्म का एक हिस्सा मात्र है, ये संपूर्ण कर्म नहीं है। कर्म क्या है? जिससे हमारा परिवर्तन होता है शरीर का, जिससे हमारे जीवन में सुख सुविधाओं की उन्नति और अवनति होती है, वो किससे होती है? कर्मों से। तो ये कर्म क्या है? माता जी, हम जो जैसे अभी हमने ये यज्ञ किया, ये एक कर्म है। आप ये जो सुन रहे हैं ये एक कर्म है। मैं जो बोल रहा हूँ ये एक कर्म है। ये जो हम खेती करते हैं ये एक कर्म है। हम व्यापार करते हैं ये एक कर्म है। ये सारे कर्म हैं। और इन कर्मों के करते समय यदि हम समाज के हित को ध्यान में रखकर कर रहे हैं
परोपकार को ध्यान में रख के कर रहे हैं, जिससे सबका लाभ होता है, तो वही कर्म पुण्य कर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? बोलो, पुण्य कर्म। और अगर किसी कर्म से हमारा, हमारे परिवार का, समाज का, राष्ट्र का नुकसान होता है, तो वही कर्म क्या बन जाता है? पाप कर्म बन जाता है। कितनी सरल परिभाषा है पुण्य कर्म और पाप कर्म की। जिससे हमारा भी भला हो, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, सबका भला हो, वो कर्म क्या है? पुण्य कर्म है। और जिससे हमारा नुकसान हो, परिवार का नुकसान हो, समाज का, राष्ट्र का, सबका नुकसान हो, वो कर्म क्या है? पाप कर्म है। अब आप विचार कीजिए, कोई व्यक्ति चोरी करता है, उससे किसका भला होता है? वो सोचता है कि मेरा भला हो रहा है, लेकिन वास्तव में उसका भला नहीं हो रहा है। उस चोरी करने से उसके पाप कर्माशय बन गए, उसका भी नुकसान हुआ। जिस व्यक्ति के घर से चोरी करी, उस व्यक्ति का भी नुकसान हुआ। समाज में एक कुसंस्कार फैला, समाज में एक गलत व्यवस्थाएं फैली, समाज का भी नुकसान हुआ। तो ये कर्म क्या हो गया? पाप कर्म हो गया। हमने किसी को दान किया, यज्ञ किया, यज्ञ में हमने औषधियाँ और घी आदि का इसमें दान किया अग्नि देवता को। अग्नि देवता क्या करेंगे? इसको सूक्ष्म करके वातावरण में फैला देंगे। तो ये पुष्टिकारक औषधियाँ, ये घी, ये सारे वातावरण में फैल गए, और जितने भी हम सबको, जितने हम बैठे हैं, हम सबको इसका लाभ मिला श्वास के द्वारा। वातावरण में इन पक्षियों को, पौधों को, यहाँ तक कि कहते हैं कि सूर्य तक ये आहुतियाँ जाती है, पूरे ब्रह्मांड तक ये आहुतियाँ फैलती। तो जहाँ जहाँ तक ये जाती, वहाँ वहाँ तक सबके रोगों को दूर करती है, पुष्टि को बढ़ाती है। तो हमने क्या किया? परोपकार किया, भला किया कि नहीं किया? तो ये क्या हो गया? पुण्य कर्म हो गया। तो हमें इस प्रकार समझना है, जिससे हमारा और समाज का भला हो वो पुण्य कर्म, जिससे हमारा और समाज का नुकसान हो वो पाप कर्म। तो अपने जीवन में तय करें कि हम क्या कर रहे हैं। यदि हम अपना व्यापार कर रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं, या अपना जो भी कार्य कर रहे हैं, उससे अगर हम कोई नुकसान कर रहे हैं समाज का, तो विचार करने लग जाइए। बहुत सारे आजकल व्यापार के नाम पर कोई शराब का व्यापार कर रहा है, कोई मांस का व्यापार कर रहा है, कोई बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दे का व्यापार कर रहा है। उससे क्या हो रहा है? समाज की हानि हो रही है। तो ये कर्म हो तो रहा है, उससे उनको आर्थिक लाभ तो दिख रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं, अपने जीवन की, अपने भविष्य की हानि कर रहे हैं, अपने इस जन्मांतर की हानि कर रहे हैं। उनका जन्म मनुष्य जन्म में आना ही नहीं उनको कभी, काफ़ी समय तक उनको अनेक जन्मों में भटकना पड़ेगा। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं अपनी उन्नति कर रहा हूँ। बताइए कितने दिन की उन्नति की उनने? थोड़े दिन तक वो सुखों को भोग भी नहीं पाते और मर जाते। उसके बाद उनने जितने कर्म किए उन सबको भोगना पड़ेगा, कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा। बताइए उसकी उन्नति हुई? अवनति हुई, नुकसान हुआ। इसलिए ये पुण्य कर्म नहीं, पाप कर्म हो गया। तो हम ये थोड़ा पाप और पुण्य कर्मों को समझें और इनको अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि इसी से हमारा जीवन बनता है। आज हम जहाँ भी हैं हमारे कर्मों के कारण है, आगे भी जहाँ जाएंगे अपने कर्मों के कारण जाएंगे। कहा है ऋषियों ने, धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। ऋषि कहते हैं धनानि भूमो, ये जो धन है ये भूमि पर पड़ा रह जाता है। पशवश्च गोष्ठे, पशु धन आदि कहाँ बंधे रह जाते हैं? कोठे में ही बंधे रह जाते हैं, गौशाला में ही बंधे रह जाते हैं। और क्या कहा? धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी, जो पत्नी है वो दरवाजे तक साथ जाती है। और आगे क्या कहा कि जनः श्मशाने, जो परिवार के जन है, मित्र जन है, वो कहाँ तक साथ जाते हैं? श्मशान तक साथ जाते हैं। और फिर आगे कहा कि ये सब यहाँ तक जाते हैं, अंत में साथ कौन जाता है? तो कहा कर्मानुगो गच्छति जीव एक, जीव के साथ केवल उसका कर्म जाता है और बाकी सब यहीं छूट जाता है। यानी आप भी कहीं से आए हैं, हम सब आए हैं किसी न किसी जन्म से। हम किसी न किसी जन्म से आए तो वहाँ का धन दौलत, स्त्री, बच्चे सब वहीं छोड़ करके यहाँ आए। बताओ कुछ साथ लेकर के आए? क्या लेकर के आए थे? हमारा कर्म, जिससे हमारा जन्म यहाँ हुआ। निश्चित ही हम सबके कुछ अच्छे कर्म होंगे, इसलिए हमने इस अच्छे सज्जन परिवार में जन्म लिया और इस वैदिक संस्कृति को मानने वाले परिवार में हमारा संबंध है। अगर हमारा जन्म, हमारे पिछले कर्म खराब होते तो हमारा जन्म भी ऐसे म्लेच्छों के बीच होता। हमारे निश्चित ही अच्छे कर्म रहे। अब हमने निश्चित अच्छे कर्म किए थे, उसके परिणाम स्वरूप हमें ये जन्म मिला। अब क्या होना है आगे उसको समझ लिए। थोड़ा सिद्धांत है, हमें जन्म कैसे मिलता है, मतलब हम मनुष्य कैसे बनते हैं ये समझ लो। इसके बारे में बहुत भ्रांति लोग समझते नहीं हैं। लोग समझते हैं कि मरने के बाद 84 लाख तक तो पहले सब शरीरों में भटकना पड़ेगा और फिर मनुष्य बनेंगे। तो ये भ्रांति है माता जी, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे जन्म भी होते हैं, लेकिन इसका एक नियम है। क्या नियम है? एक मनुष्य
मान लो हम ये माने कि 84 लाख जन्म तक ही भटकना है, तो फिर अच्छे कर्म करने का क्या फ़ायदा हुआ? उसको भी 84 लाख तक भटकना पड़ेगा, और बुरा कर्म करने वाला भी 84 लाख तक भटकेगा। तो इसका नियम ये है कि हम जो पाप और पुण्य करते हैं उनको आप इस तरह से देखिए कि हमारे पाप और पुण्य का एक तराजू है जिसमें पाप और पुण्य बराबर हैं। अगर हमारे पाप और पुण्य इस जन्म में हमने जो किए वो अगर बराबर हैं तो हमें मनुष्य जन्म मिलेगा। क्या मिलेगा? और अगर पाप और पुण्य में पाप अधिक हो गए और पुण्य कम हो गए तो क्या होगा? वो जितने पाप अधिक हुए उतने उतने पाप भोगने के लिए हमें शरीरों में जाना पड़ेगा, नीच योनियों में जाना पड़ेगा। उन सबको भोगते 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 जब वो ख़त्म होंगे, ख़त्म होते होते जब फिर बराबर आएंगे फिर हम मनुष्य बनेंगे। अब इसमें भी हमने अगर अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, फिर पलड़ा ऐसा रहा कि पाप कर्म बढ़, फिर वही स्थिति। और अगर पुण्य कर्म हमारे बढ़ गए तो पुण्य कर्म बढ़ते 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 अगर अच्छे हो गए तो बराबर तो मनुष्य जन्म तो हो रहा है, लेकिन और अच्छा मनुष्य जन्म होगा, अच्छे परिवारों में जन्म होगा, और अच्छे पुण्य कर्म में तो और अच्छे विद्वानों के घर जन्म होगा, धनवान, ऐश्वर्यवान, गुणवान, नीतिवान लोगों के घर जन्म होगा, सब तरह के सुख सुविधाएं मिलेगी और उसमें हमें उन्नति के अवसर मिलेंगे और मोक्ष प्राप्ति का अवसर मिलेगा। तो यदि हमारे पाप कर्म अधिक है तो समझ लीजिए कि हमें उतने समय तक तो शरीर में भोग के जाना पड़ेगा। 84 लाख जरूरी नहीं है, वो 10 जन्म भी हो सकता है, 20 जन्म, वो फोटो रख दीजिए, 20 जन्म भी हो सकते हैं, 100 जन्म भी हो सकते हैं। जितने हमारे पाप अधिक है उतने हमको भोगना पड़ेंगे, और जैसे पाप पुण्य बराबर होंगे फिर हम मनुष्य बनेंगे। अच्छा चलो अब सुनो, अब आप सब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। अब हमारे पाप पुण्य बराबर थे, अब क्या होगा? हमें मनुष्य जन्म मिलेगा। लेकिन ये जो मनुष्य जन्म मिला है इसके लिए हमको पुण्य खर्च करने पड़ेंगे। मान लो शरीर जो मिलता है, धन, परिवार, ऐश्वर्य जो भी मिलते हैं वो सब हमारे पुण्य कर्मों से मिलते हैं। अब हमारे पुण्य कर्म पाप कर्म बराबर थे, अब हम मनुष्य बने हैं। तो अब मनुष्य बने तो उसके लिए हमारे पुण्य खर्च हो गए, बराबर बैलेंस था दोनों का। अब हम मनुष्य बने तो जितने मनुष्य बनने के लिए पुण्य कर्म चाहिए थे उतने खर्च हुए। तो अब क्या स्थिति हो गई? हमारे पुण्य कम हो गए, पाप पहले से ज़्यादा है। हम जैसे ही मनुष्य बने हमारे पाप ज़्यादा है माता जी। अब हमको सबसे पहले क्या करना है कि पहले तो बैलेंस करना है। तो उसके लिए हमको पहले ही अच्छे कर्म करने हैं। तो ये समझ लीजिए कि हम जैसे मनुष्य बने हमारे पाप कर्म अब अधिक बचे हुए, उनको भुगतना है, इसलिए हम अच्छे कर्म करें ताकि बराबरी पे आ जाएं। तो पहले तो हमको पहले ही पूरे अच्छे कर्म करना है, फिर उसके बाद और अच्छे भी करना, ताकि केवल बराबर मनुष्य जन्म तो नहीं चाहिए, साधारण मनुष्य जन्म तो हमको नहीं चाहिए, अच्छा चाहिए। तो ज़्यादा कर्म अच्छे करना है। तो इसलिए हम अपने जीवन में सब कर्म करते हुए ये याद रखें कि वो पुण्य कर्म होता जाए, और पुण्य कर्म बनते जाएंगे तो हमारा जीवन अच्छा होता जाएगा। इसी जन्म में भी अच्छे फल मिलेंगे और पर जन्म में भी अच्छे फल मिलेंगे, और उससे हमारी उन्नति होती जाएगी। तो समय का क्या है, थोड़ा सा आप लिखें, एक 5 मिनट और, 5 मिनट, ठीक है 5 मिनट में, क्योंकि इसके बाद की स्थिति भी बताना जरूरी है। तो ये तो चक्र हो गया, जन्म और मरण यही चल रहे हैं। अब इसके बाद छूटना कैसे इससे? क्योंकि जन्म मरण तक ही रहेंगे तो ये तो अनंत काल से हम जन्मते मरते, पाप पुण्य अच्छे कर्म, कभी राजा बने, कभी भिखारी बने, कभी करोड़पति बने, कभी, समझ रहे हैं ना आप, कभी अच्छे शरीर वाले बने, कभी कुरूप शरीर वाले बने। ये तो हम भटकते आ रहे हैं। तो क्या इसी तक जीवन है क्या? तो इसका उत्तर है कि नहीं, यहाँ तक जीवन नहीं है, इसके आगे भी है। उसके आगे क्या है? तो ये पाप और पुण्य के जो कर्म, शरीर मृत्यु, जन्म मृत्यु चलते रहते हैं, इन सब में दुख होता है। ऋषियों का कहना है कि शरीर छोड़ते समय, ऐसे कहते हैं, हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे ना, इतना दुख होता है मरते समय, और जन्म लेते समय भी दुख होता है। तो जन्म और मरण का दुख, फिर घर परिवार में अलग अलग प्रकार के दुख आते रहते हैं ना माता जी। सब तरह के दुख हमारे जीवन में आते हैं, आदि दैविक दुख, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, इस तरह के दुख आ जाते हैं। कभी मच्छर काट लेता है, डेंगू हो जाता है, कभी कोरोना आ जाता है, आते रहते ना दुख। कभी कोई ऐसी महामारी आ गई कि एक साथ हजारों लोगों को लेके चली गई। और संसार में सब प्रकार से दुखों से हम दुखित होते रहते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति है कि हमको दुखी ना हो? सब यही चाहते हैं ना कि हमको दुख नहीं हो। कोई ऐसा चाहते हैं क्या कि नहीं मुझे तो दुख भी चाहिए? कोई नहीं, एक कीड़ी भी नहीं चाहती है। कीड़ी को भी आप ऐसे उंगली से करोगे ना तो भागे ही है, उसको भी दुख अच्छा नहीं लगता है। दुख किसी आत्मा को अच्छा नहीं लगता है, सुख हम सबको चाहिए। तो ऐसी स्थिति क्या हो कि हमें दुख हो ही ना और वो सुख बना रहे। हम इस जीवन में भी सुख और दुख भोगते रहते हैं, सुख थोड़ी देर होता है पर वो फिर दुख बन जाता है। तो ऐसी स्थिति चाहिए हमको कि वो सुख बना रहे, खत्म ही ना हो, हमेशा बना रहे, दुख आए ना,
और वो सुख का स्तर भी कम नहीं हो। ऐसा भी नहीं कि भोगते भोगते अब वो उससे ऊब जाएं। संसार के जो सुख होते हैं उनसे ऊब जाते हैं। हम पहले पैदल चलते थे तो कहते यार ऐसा कुछ साधन हो कि जिससे थोड़ा जल्दी पहुंच जाए, सुख रहे, तो साइकिल बन गई। आदमी साइकिल से चलता रहा, उसको सुख होता, लेकिन क्या उसको सुख बना रहा? उसने क्या सोचा, नहीं आ रहा, अब इससे थक गए, कुछ ऐसा साधन हो कि ये पैदल भी नहीं मारने पड़े। तो मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ। मोटरसाइकिल से आदमी बड़े सुख से अपनी यात्रा ही करता है, लेकिन थोड़े दिन बाद अरे इसमें तो हवा लगती है, पानी आ जाता है, बड़ी समस्या होती है, क्या करें? कुछ ऐसा आविष्कार करो कि जिससे पानी से बच जाए, हवा से बच जाए। तो उसने क्या बनाया? कार बना ली। कार में सुख हुआ, लेकिन क्या कार में भी सुख बना रहा? थोड़े दिन बाद उसको ये इच्छा हुई कि नहीं यार ऐसी नहीं, ऐसी कार होनी चाहिए, इसमें तो यार गर्मी हो जाती, बंद कर लो तो गर्मी होती है, खोल दो तो ठंड बाजी। अभी हमारे आदरणीय कह रहे थे, कल वो आ रहे थे तो रास्ते में जो पीछे बैठे थे वो तो उस खिड़कियों को खोले, उनको गर्मी हो, आगे बैठे उनको ठंड लगे, तो उसमें भी समस्या है। तो ये जो सुख हम संसार में भोगते हैं उनके स्तर में कमी आती जाती है। भोजन का उदाहरण लीजिए, हम सबको मिठाई अच्छी लगती है, किसी को कुछ और अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है ना? तो वो खाते हैं, थोड़ी देर खाते हैं, फिर उसके बाद अच्छा गुलाब जामुन खाया, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, उसके बाद माता जी बस अब रहने दो यार, अब नहीं। वो सुख अच्छा लग रहा था, लेकिन वो क्या हो गया, उसका स्तर कम हो गया, अब हमको वो नहीं चाहिए। स्तर कम हो जाते हैं संसार के सुखों। तो हमको ऐसा सुख चाहिए जिसका स्तर कम हो ही नहीं कभी, और वो ख़त्म भी नहीं हो कभी, बना ही रहे हमेशा, कभी भी कम ना हो, ऐसा ही चाहते ना। वो अवस्था है मोक्ष की अवस्था। ये जो मोक्ष का हमारे शास्त्रों में विधान है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसको हम लगभग भूल चुके हैं। हमने अपने जीवन का ध्येय केवल सांसारिक सुखों तक ही सीमित कर रखा है, और उसके कारण हम दुखी भी होते हैं, क्योंकि इसमें तो सुख है तो दुख भी है। जो सुख समझ रहे वही दुख बन जाता है। यहाँ तो गुलाब जामुन को सुख समझा तो वही दुख हो गया, बस अब नहीं, अरे एक एक रखो, अरे नहीं मर जाऊंगा, नहीं खा पाऊंगा, ऐसे ही करते ना, अब नहीं खा पाए, वही सुख जिसको हम सुख समझ रहे थे वो दुख हो गया इस संसार में। तो मोक्ष में ऐसा सुख है साहब, ध्यान से सुनिए, जिसका सुख कभी खत्म ही नहीं होता है, वो बढ़ता रहता है, आनंद उसका लगातार बना रहता है। मोक्ष का मतलब है कि जो शरीर में हम रहते हुए सुखों को भोग रहे हैं और इस शरीर के कारण दुख होता है। अभी मान लीजिए हमारा शरीर स्वस्थ है, पूर्ण युवा अवस्था है, तब तो हम सुखों को भोगते हैं, उस तभी भोग पाते हैं। वृद्धावस्था में भोग पाते क्या? दांत नहीं रहेंगे, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती ना, तो वो वृद्धावस्था में वही संसार का सुख हमको दुख होने लगता है। इसलिए ऐसी अवस्था चाहिए कि जिसमें ये बुढ़ापा भी ना आए, जन्म भी नहीं हो, मरण भी नहीं हो, ऐसी अवस्था चाहिए हमको। तो वो अवस्था है मोक्ष की अवस्था है। उसमें क्या होता है सुन लीजिए। मोक्ष की अवस्था ऐसी होती है कि जो व्यक्ति सदाचार करता है, यज्ञ करता है, अच्छे कर्म करता है, पुण्य कर्म बड़ा बड़ा करके ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, अच्छे शरीर को प्राप्त करता है, जिसमें उसे अच्छी संगति मिलती है, सत्य ज्ञान की संगति मिलती है, सत्संग मिलता है, फिर वो ऋषियों के बताए मार्ग पर चलता है, योग करता है, ध्यान करता है, ईश्वर का और आत्मा का साक्षात्कार करता है। और जब आत्मा का और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब उसके शरीर का, इनका सबका मोह उसका छूट जाता है, और वो संसार से अपने संबंध तोड़ करके परमात्मा से अपने संबंध जोड़ लेता है। तब परमात्मा दया करके उसको मोक्ष दे देता है। ये जो हम अनंत काल से, अनंत जन्मों से अलग अलग माता पिता के अलग अलग जठरे करते आए ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माता के पेट में जाना, बार बार माता के पेट में, कभी गाय माता के पेट में, कभी बिल्ली माता के पेट में, कभी कुत्ती माता के पेट में जाते रहते हैं। तो इन शरीरों से छूट करके बिना शरीर का रहना, मोक्ष में क्या होता सुनिए। मोक्ष में ऐसा होता है कि हम रहते केवल, अब हम कौन है पहले तो हमको यही ज्ञान नहीं है, तो ये भी समझो, ये हम शरीर हम नहीं है, शरीर हम नहीं है, लेकिन हम क्या समझते हैं शरीर ही में हूँ, ये अज्ञान है। इस अज्ञान से हटना है और हमको जानना है कि मैं वो हूँ जो पिछले शरीर में भी था, जो इस शरीर में भी हूँ। वो शरीर अगर मैं होता तो वो तो मर गया, जल गया, लेकिन मैं अभी भी हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो इस शरीर से दूसरे शरीर में जाता आता रहता हूँ, जो ज्ञान करता हूँ, जिसको ज्ञान होता है। शरीर को ज्ञान नहीं होता। शरीर से आत्मा निकल जाए तो उसको आप जला दो, उसको कुछ भी कर दो, ऑपरेशन करो, उसको पता भी नहीं चलेगा। आत्मा वो होती है जिसको चेतना होती है, ज्ञान होता है, तो वो हम है। और हम न तो जन्म लेते न मरते हैं। शरीर का जन्म होता है, शरीर से जुड़ते तो जन्म होता है, शरीर से छूटते तो मृत्यु होती है। हम हमेशा वैसे ही रहते हैं, और ये अनंत काल से तो अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे। मतलब हम जो है वो कभी मरने वाले नहीं हैं, पहली बात। अब हम मरने वाले नहीं तो हम इस वजन को क्यों ढोएं फालतू के? ये वजन है हमारा फालतू का, इसको लेके चलो, इसको नहलाओ धुलाओ, इसकी रोज़ इसकी सेवा करो। अरे इसकी क्यों? अपनी आत्मा की अपन स्वयं बनो ना। तो शरीर से छूट करके बिना शरीर का रहना, बिल्कुल सूक्ष्म रूप में रहना,
वो है आत्मा का मोक्ष, बिना शरीर के रहना और आनंद उतना ही भोगना और इससे ज़्यादा भोगना, और पूर्ण आनंद, परमात्मा का आनंद भोगना। और महर्षि दयानंद कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि वो जो मोक्ष की आत्मा होती है उसको, यहाँ से अभी हमको यहाँ से घर जाने के लिए गाड़ी की आवश्यकता होती है, उज्जैन जाना हो तो गाड़ी चाहिए, लेकिन वो मोक्ष का आत्मा माता जी, उसने इच्छा की कि मुझे उज्जैन जाना, तो यहाँ से तुरंत उज्जैन चला जाता है। वो ऐसे सुट, ऐसे जैसे वो जाता है ना रॉकेट से भी तेज गति से, और ना कोई रास्ते में कोई उसको रोक सकता है, ना कोई किसी को पता चलता। वो आत्मा, ऐसी बहुत सारी आत्माएं भी घूम रही ब्रह्मांड में और वो आनंद में रहे। उनकी इच्छा हुई कि मैं सूर्य में जाऊँ तो सूर्य में घुस जाते हैं, उनकी इच्छा कि मैं गुलाब जामुन में जाऊँ तो गुलाब जामुन में घुस जाते हैं, कभी लड्डू में घुस जाते हैं। ऐसे शरीरधारी नहीं होते। ये मोक्ष की अवस्था है। मोक्ष का मतलब मरना नहीं है माता जी, मोक्ष का मतलब है इन दुखों से छूटना और आनंद में रहना। तो बताओ किस किस को जाना है मोक्ष? अब सबके जानो, इच्छा तो सबने है। हाँ, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। हाँ, मैंने सबसे पहले बात कही थी कि पहले तो अपना बैलेंस बनाना पड़ेगा। भैया बैंक में बैलेंस नहीं तो कुछ कर पाएंगे, घर बना पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो अपना बैलेंस बनाओ, पाप और पुण्य का, पाप खत्म करो, पुण्य बढ़ाओ। पुण्य बढ़ाते बढ़ाते ऐसे शरीरों को प्राप्त, जैसे अभी हम अच्छे कर्म करते आए हैं, यहाँ ये अवसर मिला है कि हम देखो वैदिक संस्कृति से जुड़े, नहीं तो और भी लोग हैं संसार में, इतने लोग, करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं संसार में, उनको इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो इस संस्कृति से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए। तो ये हमारा पुण्य कर्म बढ़ते बढ़ते यहाँ आए हम उस अवस्था में ही है अभी, ऊपरी वाली। अब हमको क्या करना, मैंने बताया था कि पुण्य कर्मों का संचय करते करते निष्काम कर्म की ओर बढ़ना है, और समाधि द्वारा, योग, ध्यान, उपासना द्वारा, ईश्वर की भक्ति द्वारा उस मोक्ष की अवस्था तक पहुंचना है। तो वो क्या है, जब भी अब समय की कमी है, जब भी अपन बैठेंगे तो वो किस तरह से होता है वो बताऊंगा, अथवा आदरणीय यहाँ पर है ही से आपको बता देंगे। इन्होंने सब, ये आर्य समाज से जो जुड़े उनको सबको ज्ञान होता है इस चीज़ का। तो आप सब इनसे भी, जो माताएं बहनें, वो तो इनसे पूछ ले कि मेरे को मोक्ष में जाना, बताओ क्या करूँ, तो ये बता देंगे कि हवन करो, माता पिता की सेवा करो, 5 कर्म रोज करो, यज्ञ, पंच महायज्ञ, जिसमें जी 5 महायज्ञ करो सबसे पहले, जिसमें पहला है परमात्मा का ध्यान करना। सुबह उठ करके शाम को, जब सुबह हो और शाम को हो, उस समय बैठ करके भगवान के ओम नाम का उच्चारण करो, गायत्री मंत्र का पाठ करो, ईश्वर से जुड़ो। ये है ब्रह्म यज्ञ, उसके मंत्र हैं, वो पुस्तक में मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा देव यज्ञ जो हमने किया, ये करो। तीसरा है माता पिता की सेवा, ये भी एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। जिन्होंने हमें जन्म दिया उन माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये यज्ञ है। चौथा, जो सूक्ष्म जीव है, गाय आदि है, सूक्ष्म जीव है, कुत्ता आदि, जो हमारे समाज के जो जरूरी, जैसे गाय हमारे लिए ज़रूरी है समाज के लिए, कुत्ता भी ज़रूरी है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी ज़रूरी है। तो उन सब का पोषण करना, उसके लिए क्या करें, वो आप माता जी करते ना, वो कंडे के ऊपर घी गुड़ और इनसे क्या बोलते हैं आप, उसमें जागता है नहीं, वो एक यज्ञ है, उसका नाम है बलिवेश्वर देव यज्ञ। तो वो भी करना चाहिए। और एक अंतिम है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ ये है कि जो वेदों के, शास्त्रों के जानकार हैं, विद्वान है, आचार्य है, उनको अपने यहाँ बुलाना और उनसे यज्ञ करवाना, बैठ करके उनके वचनों को सुनना, जो अभी आप कर रहे हैं। ये है एक चौथा, 5वां यज्ञ, जिसको कहते हैं अतिथि यज्ञ। हमारे घर पे कोई मेहमान जैसे अतिथि गण आए, इन सब का सेवा सत्कार करना, विद्वानों का सम्मान करना, ये है अतिथि यज्ञ। ये 5 महायज्ञ बताए हैं, इनको करना पड़ेगा। जब ये करोगे तो उधर मोक्ष की ओर बढ़ोगे, और अगर मोक्ष की ओर नहीं बढ़ना है तो भी इन सबको करने से आपके जीवन में खुशियाँ, सुख, सुविधाएं, समृद्धियाँ बढ़ती रहेगी। तो इन सब से हमें जुड़ना है, संस्कृति को हमें जानना है, उसके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम सोचें कि खाली माता पिता की सेवा कर लेंगे और यज्ञ नहीं करेंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यज्ञ भी करना पड़ेगा, माता पिता की सेवा भी करनी पड़ेगी, ज्ञान भी प्राप्त करना पड़ेगा, ईश्वर की उपासना भी करनी पड़ेगी। अपन सोचे कि नहीं यार इतना कर लिया, अब वो जरूरी नहीं, तो ऐसा नहीं है। सब प्राप्त करना पड़ेगा, तब हमारा जीवन उन्नति की ओर बढ़ेगा, तब हम अच्छे मार्ग की ओर बढ़ेंगे और इससे धीरे धीरे फिर मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। तो आप सबने इतने ध्यानपूर्वक सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सत्संग, इसमें आपका ही भला नहीं है, मेरा भी भला है। आपके यहाँ आने से आप सबको तो ज्ञान का कुछ अंश मिला ही सही, मुझे भी इससे प्रेरणा मिलती रहती है। तो मेरा भी उपकार है, आप सबका भी उपकार है। आप सबके कारण मुझे यह अवसर मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।